हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा एम्बर एंड एम्बर बुक का। तो उसी की कड़ी में जो हमारा पहला यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, कि मतलब हमारा एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, उसके होलिस्टिक अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी, फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्पेशलाइजेशन एंड रिलेवेंस। ओके, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडी ह्यूमंस, focusing on the study of differences of similarities of both biological and cultural in human population। तो एंथ्रोपोलॉजी वो डिसिप्लिन है जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें जैसे स्टडी ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी, मतलब जो हमारे पहले के, मतलब एंशियंट टाइम में जो हमारे ह्यूमंस थे वो, और आज के जो हमारे ह्यूमंस हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या सिमिलरिटी थी, उनके रहने का ढंग, आज के हमारे रहने का ढंग, उनका जो फूड हैबिट्स था, आज का जो हमारा फूड हैबिट्स है, उन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स, इन सब के बारे में हम पूरे डिटेल से जिस चीज़ में जानते हैं उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न विथ अ टिपिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन ऑल पीरियड्स एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एंथ्रोपोलॉजी हमारा किस चीज़ से कंसर्न करता है कि हमारा जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है कब से स्टार्टिंग फ्रॉम लगभग 4 to 5 मिलियन ईयर्स अगो टू टिल प्रेजेंट। तो हमारा जो 4 मिलियन सालों से आज तक में जितने भी ह्यूमन में इवोल्यूशन हुए हैं या चेंजेस हुए हैं, चाहे वो कल्चरल के तरीके से हो या फिर बायोलॉजिकल फॉर्म में हो, और हमारा पॉपुलेशन हर टाइम पीरियड का। ओके, जैसे यहाँ कि यहाँ लिखा है ऑल पीरियड एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है कहाँ से हमारा हुआ है, अफ्रीका रीजन से हुआ है। तो अफ्रीका रीजन से कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुए हैं, एशिया में कैसे आए, अमेरिका में, यूरोप में। तो इनका जो स्प्रेड हुआ वो क्या क्या क्लाइमेटिक चेंजेस थी और क्या क्या हमारे उसमें कॉन्टेक्स्ट की वजह से चेंजेस हुआ है, पॉपुलेशन आया, इस सब की वजह से जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ना है हमें, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों अलग अलग डिसिप्लिन्स होती हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, परहैप्स इवन द ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन्स ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेचर ऑल्सो। ओके, जो हमारा पहला टॉपिक है द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही बड़ा स्कोप है। जैसे कि इसमें बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ ब्रॉडर इन स्कोप बोथ जियोग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली। मतलब इसका जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है इसके स्कोप, और हिस्टोरिकली तो खैर है ही दोस्तों, क्योंकि हमारा इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स अगो से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा जो बिगनिंग हुआ था, कहाँ से हमारे जो एंसिस्टर्स हमारे मिले थे, स्टार्ट हुए थे कब से, 4 से 5 मिलियन साल पहले। वहाँ से आज तक की जो हमारी जर्नी है टिल प्रेजेंट, आज तक की जो हमारी जर्नी है दोस्तों, यहाँ तक में जो भी हमारा चेंजेस आए हैं, या फिर पॉपुलेशन हमारा जो भी चेंज हुआ है, या फिर हमारे कल्चरल या फिर बायोलॉजिकल जितने भी चेंजेस आए हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं, सब कुछ हमारा स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आता है। तो जैसे कि कह सकते हैं हमारा स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हम लोग जैसे एप से डिराइव, एप हुआ है, एप से हम लोग आए, जैसे कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो हमारा अब पूर्वज तो हमें बंदर थे ही, हमें ये पता है, बट क्या हमने देखा है? नहीं, देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत ही लाखों साल पहले की बात है। ओके, तो लाखों साल पहले से बंदर से कैसे कैसे इनका चेंजेस आया कि हम इंसान बने। ठीक है, इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये सब जो चेंजेस आते हैं इन सबको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप के अंडर डिराइव करते हैं। तो और बोला जा सकता है कि एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट एवर कंटेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मतलब हमारे पूरे दुनिया में दोस्तों, जैसे कि हमारे ये अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और हमारा छोटा सा इंडिया, तो इस पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी टाइम पीरियड में कहीं भी या कभी भी कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन अगर एग्जिस्ट किया होगा तो वो हमारा एंथ्रोपोलॉजी के इंटरेस्ट में आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न्ड एक्सप्लिसिटली
and directly with all varieties of people throughout the world, just those close at hand. Anthropology is concerned explicitly and directly with all varieties of people throughout the world, okay? Not just those क्लोज एट हैंड और विद इन अ लिमिटेड एरिया। इसका मतलब ये है कि एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा है, जैसे हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी पूरे वर्ल्ड का जो एरिया में कवर होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, उस पूरे एरिया की स्टडी को कवर करता है। ना कि हम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमारे पास में जैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया में ही जो ह्यूमन पॉपुलेशन जनरेट हुआ है हम उसी को करेंगे, या फिर अगर हमारे पर्टिकुलर स्टेट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, हम मध्य प्रदेश हो, कि नहीं हमारा यहाँ हुआ है तो सिर्फ इसी को ही एंथ्रोपोलॉजी बोला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजी का कोई एक लिमिटेड एरिया नहीं है, क्लोज टू अ हैंड या फिर लिमिटेड एरिया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कितनी भी अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ पीपल थ्रू आउट, जैसे हम जानते हैं कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तरीके से डेवलप, जैसे ऑस्ट्रेलियोपैथिकस है, होमो इरेक्टस, होमो हैवीज, नेदरलैंडस, वो सब जो जितने भी हो गए वो सब हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन का जो भी है एरिया पूरे वर्ल्ड में जो फैला है वो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के कंसर्न में आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजी और ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पीपल ऑफ ऑल पीरियड्स, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इन सब के बारे में खोज करते हैं या फिर जो इन सब के ज्ञाता होते हैं, वो जो इंसान का जो टाइम पीरियड है, जैसे पहले हमारे ऑस्ट्रेलोपैथिकस हो गए हैं और होमो हैवीज, होमो इरेक्टस, और आज हम जैसे होमो सेपियंस मतलब प्योर ह्यूमन जैसे आज बन गए, तो इन सब के बीच का जो अलग अलग टाइम पीरियड है 4-5 मिलियन ईयर्स हो, उसके बाद फिर आया 3 मिलियन ईयर हो, फिर 2 मिलियन ईयर्स हो, 50,000 ईयर्स हो, और आज जो हमारा 2021 है वो, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स का जो भी हमारा थॉट्स होते हैं या फिर जो कल्चरल चेंजेस आए ह्यूमन इवोल्यूशन में, वो सब हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट में आता है। बिगनिंग विथ इमीडिएट एंसेस्टर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जहाँ से हमारे सबसे पहले पूर्वज स्टार्ट हुए थे, वहाँ से लेकर हमारे आज तक अंटिल द प्रेजेंट, आज तक में जितने भी चेंजेस आए हैं उससे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी का इंटरेस्ट में आता है वो, या फिर स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसा ये भी पढ़ चुका हमने, field of anthropology has a broader scope both geographically and historically. Anthropologists are interested in all varieties of peoples in every part of the world. Anthropologists are interested in people of all periods from million years ago to the present. The broad scope of anthropology is required to confirm that any suggested generalization about human beings and explanation of some characteristics of human cultural or biology is applicable to many times and places of human existence, not just a limited group. तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर हमारे जो एंशियंट पीपल्स थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, वहाँ से लेकर हमारा जो प्रेजेंट तक का जो जर्नी है, इस पूरी चीज़ को कवर करना है, ना कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप है या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली है, यहाँ तक हमारा लिमिटेड नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारा जो मिलियंस ईयर्स अगो एंसेस्टर्स थे, वहाँ से जो ये लोग अलग अलग टाइम ट्रैवल किए, टाइम ट्रैवल नहीं किए, मतलब अलग अलग जो जर्नी किए टाइम पीरियड के साथ साथ, और आज जो हम लोग परफेक्ट एक ह्यूमन है, होमो सेपियंस है, वहाँ तक की जो इनकी जर्नी है वो हमारी कहलाएगी किसमें, एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में आती है, ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा है द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब है दोस्तों जैसे कि कह सकते हैं जैसे कि ब्रॉड लेवल पे डिवीज़न, ओके। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर नॉर्मल अगर हम लोग बोले किसका अप्रोच, ह्यूमन का अप्रोच, तो ह्यूमन का अप्रोच क्या मतलब, क्या खाता है, क्या नहाता है, क्या पीता है, सब कुछ है सब, ठीक है। बट अगर होलिस्टिक बोल दे तो ये ह्यूमंस, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब इसको ब्रॉड तरीके से उसके बारे में जानना, उसकी ब्रॉड स्टडी बोल सकते हैं, ठीक है, हर अलग अलग एस्पेक्ट से, जैसे कि इसकी फैमिली कैसे आई, ठीक है, या फिर अगर फैमिली में अगर बोल दे अगर कोई इनकी जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो जेनेटिकल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इन्हें ऐसा क्यों है या फिर इन्हें ऐसी जगह क्यों पसंद है, ठीक है, इनको फैमिली में रहना ऐसे, मतलब इनके कल्चरल हो गया, चाहे बायोलॉजिकल हो गया, चाहे एनी अदर एस्पेक्ट्स हो गया, तो उन सब के बारे में जो जानकारी जाती है उससे हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। जैसे यहाँ लिखा है होलिस्टिक रिफर्स टू एन अप्रोच दैट स्टडीज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ मल्टीफेसेटेड सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द मेनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन
एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, तो अलग अलग जैसे हमारे टाइम पीरियड के अलग अलग जैसे एक्सपीरियंस था। जैसे अगर हम बोल सकते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनका एक काम था फूड को गैदर करना। फूड गैदरिंग कैसे होती थी इनकी, जैसे कि हंटिंग होती थी, लोगों को मारना। अब उस टाइम ऐसा थोड़ी था कि इन लोगों को पिज़्ज़ा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, ओके, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम का था। उसके बाद इनके ऊपर जो हमारे और आगे हमारे पूर्वज हैं, जैसे 50,000 साल पहले या फिर 5,000 साल पहले, तो हमारे 5,000 ईयर्स पहले क्या हुआ था, 5,000 ईयर्स अगो, कि हमारा राइस कल्टीवेशन वगैरह शुरू हुआ। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारे अलग अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके हिसाब से हमारा डिफरेंस। जैसे आज हम लोग अगर बोल दें हमें हंटिंग और गैदरिंग करनी है, तो क्या हम कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हंटिंग तो ठीक है, अगर आप दूसरे जानवरों को अगर हंट करने गए तो आप जेल में भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट। तो बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड पे जो जो हमारे चेंजेस आए हैं अलग अलग एक्सपेक्ट से एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का, तो उससे हम लोग होलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ ट्रेड्स एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज लाइकली टू इनकम्पास देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट से हम कैसे कह सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब लोगों का रहना। ठीक है, तो अगर हम लोग एंशिएंट की बात करें, हमारे एंसिस्टर्स की, तो कहाँ पे रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और आज हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, होम में रहते हैं। ठीक है, हाउस में रहते हैं, बंगलो में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, ये सब। पहले ऐसा थोड़ी था। तो जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, हम लोग क्या खाते थे, हमारे फूड हैबिट्स क्या क्या थे, ठीक है, तो और आज के हमारे फूड हैबिट्स क्या क्या हैं, उनका इंटरटेनमेंट का पर्पस क्या होता था, हमारा आज का इंटरटेनमेंट का पर्पस क्या है। पहले जैसे अगर हमारे जो जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कबीले में जैसे जो लोग रहते थे, उन लोग का एक गाना था झिंगा लाला हो झिंगा लाला हो। बट आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे मॉडर्न में हमारे सॉन्ग सुनते हैं ईयरफोन लगा के। ठीक है, तो ये सब जैसे हमारे चेंजेस आए फिजिकल इन्वायरमेंट में, हमारे जो चेंजेस आए हैं उन सबको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच में कह सकते हैं। दूसरा आता है हिस्ट्री ऑफ द एरिया, मतलब हमारे एरिया की हिस्ट्री क्या है। जैसे अगर पहले एंसेस्टर लोग रहते थे, वो लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, क्योंकि उस टाइम तो फ्लैट वगैरह थे नहीं, ना ही रोड वगैरह थे, तो वो लोग शहर में रहते, ऐसा तो था नहीं। तो पहले के लोग हिस्ट्री ऑफ द एरिया का, इससे ये हमारा तात्पर्य है, या फिर ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे। ओके, तो कैसे रहना, ठीक है, तो उनके एरिया का क्या था। जैसे एंसेंट हमारे अफ्रीका में स्टार्ट हुए, आज हम लोग इंडिया में हैं, कुछ लोग अमेरिका में हैं, तो ये सब हमारा हिस्ट्री ऑफ एरिया के अंदर आता है। और थर्ड पॉइंट है हाउ देयर फैमिली लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड, तो उनकी फैमिली लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड, या फिर वो लोग फैमिली में, जैसे हमारे एंसेस्टर्स लोग फैमिली में रहना कैसे शुरू किए, एक यूनिटी कैसे बनाए, एक कम्युनिटी कैसे बना, कम्युनिटी के बाद इन लोग का गैदरिंग कैसे हुआ, तो इन सब के बारे में हो गया। जनरल फीचर्स ऑफ देयर लैंग्वेज, बातचीत करना, जैसे आज हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, अलग अलग तरह से लैंग्वेज होते हैं, हमारे जो लैंग्वेज होते हैं अलग अलग। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ज़्यादातर लोग इशारों में बात करते थे, या फिर संकेतों में, या फिर उन लोग की अलग ही तरह की आवाज़ होती निकालते थे, या फिर हो सकता है बात ना करते हो, तो अलग अलग तरीके की जो उन लोग को लैंग्वेज होती हैं। मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग टाइम पीरियड पे कैसे था, उस बारे में यहाँ पे हमारा जान दिया गया है। देयर सेटलमेंट पैटर्न्स मतलब रहने का तरीका, मतलब पहले वो लोग सेटल कैसे होते थे। अगर नॉर्मली अगर वो लोग जंगल में है, तो जंगल में किस एरिया में वो लोग ज़्यादा रहते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा जानवरों का खतरा हो तो वहाँ रहेंगे, वहाँ तो रहेंगे नहीं वो लोग। तो अलग अलग जगह पे वो लोग कैसे रहते थे, जिस तरह आज हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। आज हमें अगर कोई बोल दे कि आप मतलब रोड के बीचों बीच सोना है, तो हम नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात, सबसे पहले ट्रैफिक है, और दूसरी बात अगर हम सो गए तो शायद हो सकता है कि गाड़ी आई और हम हमेशा के लिए सोते ही रह गए। तो लेकिन हम लोग अपने आप को सेव करने के लिए कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वो लोग भी जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे, कहीं पेड़ों पे कभी कभी जब सोते थे वो लोग। तो इन सब के बारे में सेटलमेंट पैटर्न्स जो होते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो पॉइंट आता है द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम्स, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम्स हमारा कब से डेवलप हुआ, या फिर कौन से हमारे एंसेस्टर, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस टाइम थे, या फिर उससे पहले से हमारा डिराइव हुआ है, तो इन सब के बारे में जानना। उनके रिलीजन्स क्या क्या थे। आज जैसे रिलीजन्स है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं, कई सारे जैसे हमारे रिलीजन्स हैं,
उसी तरह उस टाइप के भी अगर क्या ऐसे कुछ रिलीजन थे या नहीं थे, या फिर उन लोग का कैसा ग्रुप का डिवीज़न था, या ग्रुप का जैसे अलग अलग ग्रुप्स में जैसे लोग बटे रहते थे उन लोग का क्या डिवीज़न था, इस सब के बारे में जानना। देयर स्टाइल ऑफ आर्ट एंड ड्रेस, उन लोग का आर्ट मतलब रहने का तरीका, या फिर कुछ पेंटिंग वगैरह करते थे, जैसे केव पेंटिंग्स हमारे पाए गए थे भीमबेटका में। उसी तरह आज वो लोग ड्रेसेस क्या पहनते थे, जैसे कुछ लोग झाड़ की पत्तियां पहनते थे। जो हमारे स्टार्टिंग के एंसेस्टर थे वो तो बिल्कुल बंदर की तरह थे, तो उन्हें तो ज़रूरत थी नहीं पहनने की। ठीक है, मतलब इसी तरह उनका रहने का तरीका, स्टाइल ऑफ आर्ट एंड ड्रेस, ये सब इसमें आता है। तो हमारा जो फाइनल गोल है, द गोल इज़ नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल लाइफ सेपरेटली बट टू ग्लीन कनेक्शंस अमंग देम। तो इस लाइन का देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। अगर आप इस लाइन को अगर अच्छे से समझ गए तो आप समझ लीजिए पूरे एंथ्रोपोलॉजी को आप समझ गए हैं। तो इसमें यह है कि आपको अगर दो कम्युनिटी दिया गया है, ठीक है, दो कम्युनिटी है, तो आप सिर्फ इसके बारे में अलग पढ़ें, इसके बारे में अलग पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें और इसमें क्या कनेक्शंस हैं या क्या कनेक्शन नहीं है, ठीक है, या फिर कैसे डिराइव हो। अगर ये लोग अलग अलग टाइम पीरियड के, मान लीजिए 2 मिलियन ईयर्स अगो का है और ये आज का हमारा प्रेजेंट का है, तो इनमें क्या क्या कनेक्शन है या इसमें ऐसे क्या क्या बदलाव आए कि ये बना, तो इन सब के बारे में जानना हमारा एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी। तो इस क्यूरियोसिटी में जैसे आता है कि हमारा जो एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है वो मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है, जो हमारे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके, ह्यूमन पॉपुलेशन के। जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के जो हमारा है इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इट फोकस ऑन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रेदर देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन और वेरिएशन इन स्मॉल ग्रुप्स। जैसे अगर हम देखें तो अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें कई सारे लोग हैं, और एक दूसरी कम्युनिटी यहाँ पे भी कई लोग हैं, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में जानना है या इसके बारे में आपको सर्वे करना है या रिसर्च करना है, सब कुछ इसी में कर देना है। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि कम्युनिटी को छोड़ के हमें पूरे एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी करना है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का, रेदर देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है। तो अब इसमें कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो अगर आपका एंशिएंट की बात करें अगर, तो जैसे ये हमारे लोग रहते थे, ठीक है, तो ये लोग क्या खाते थे, घास फूस खाते थे, ठीक है, पेड़ पौधे के पत्ते खाते थे, फल खाते थे। उसके बाद जो हमारे ये सब आए, कबीले आए, ये सब हंटिंग करना शुरू किए। क्यों किए, मतलब कैसे मारे, कैसे स्टोन्स बनाते थे, ये सब हो गया। या फिर उसके बाद अब जैसे मान लीजिए जिस टाइम हमारी शादियाँ वादियाँ शुरू हुई, जिसे बोलते हैं पॉलीगेमी, बहुविवाह। जैसे किसी कल्चर्स में क्या होता था, एक अगर मेल पर्सन है तो कई सारी फीमेल पर्सन्स के साथ शादी कर सकता है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये सिचुएशन है कि पॉलीगेमी है, ठीक है, तो बाकी के एरिया में क्यों नहीं है। कुछ एरिया में ऐसा है कि आप सिर्फ एक ही वाइफ या एक ही हस्बैंड के साथ शादी कर सकते हैं, मतलब एक ही पर्सन के साथ होते हैं। बट किसी एरिया में आपकी एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं। तो ऐसा डिफरेंसेस क्यों है। फर्स्ट फार्मिंग रेदर देन कलेक्शन ऑफ वाइल्ड फूड, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग जैसे करते थे, ठीक है, जानवरों को मारना, मांस खाना, फूड गैदर करना पेड़ों से। लेकिन हाँ, ये लोग खेती नहीं करते थे। बट इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल का जो जनरेशन है वो ये हंटिंग गैदरिंग को कम करके, हंटिंग गैदरिंग को डिक्रीज़ करके आपका फूड प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मतलब खेती करना शुरू कर दिया, फार्मिंग। ऐसे क्या क्या सिचुएशन आए, इकोनॉमी में क्या दिक्कत आए, इनके मॉनेटरी सिस्टम वेरीज क्यों होते हैं, मतलब अलग अलग देशों के जो मॉनेटरी सिस्टम में इकोनॉमी है वो वेरी क्यों कर रही है। तो इन सब के बारे में जानना हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी टॉपिक के अंदर आता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वांट टू नो व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर माइट टेक ग्रांटेड एग्जिस्ट, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ह्यूमंस की एवोल्यूशंस की। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यू ह्यूमन ग्रुप होलिस्टिकली, their curiosity may lead them to find pattern or relationship between seemingly unrelated characteristic। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन पॉपुलेशन को होलिस्टिकली देखता है, मतलब एक ब्रॉड विजन से देखता है। तो ब्रॉड विजन से वो देखेगा, कैसे देखेगा कि मतलब अगर ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है अलग अलग जगह पे, अलग अलग कम्युनिटी के, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है या फिर क्या क्या रिलेशंस है या फिर क्या सिमिलर पैटर्न्स हैं, इन सब के बारे में जानना।
Focus on inquiry have shifted from looking at the whole society to a smaller entities such as neighborhoods, community organizations और social network, but the focus on the whole entity is still strong. मतलब इसका एक टर्म और भी है एक फील्ड कि अगर आप पूरे, जैसे कि अगर आपको मैं पूरे क्लास को बोल दूँ, एक क्लास है इसमें कई सारे 30-40 बच्चे हैं और बोल दूँ कि आपको इन सभी बच्चों पे नज़र रखना है, ठीक है, इन सब के बच्चों के बारे में आपको पूरा बताना है। तो आप अगर एक टेबल पे सामने ही बैठ के अगर आप सब पे नज़र रखोगे तो एक साथ तो रख नहीं पाओगे क्योंकि आंखें तो आपकी 2 हैं, ठीक है, बट आपका काम क्या है, पूरे क्लास को मेज़र करना, ठीक है। बट आप अगर एक ही जगह पे बैठ के हर पूरे क्लास के सभी बच्चों पर अगर नज़र रखेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगर आप ऐसा करें कि अगर जितने भी बच्चे हैं तो आप पर्टिकुलरली हर एक बच्चे पे जाएं, उसके बारे में पूरा जानें, फिर उससे उठ के नेक्स्ट बच्चे के बारे में जानें, फिर नेक्स्ट, इसी तरह अगर आप सारे बच्चों के बारे में जान लेंगे तो आपको पूरे क्लास के बारे में पता चलेगा। अब प्लस हर एक बच्चे के बारे में डिटेल में आपके पास नॉलेज हो जाएगी। फोकस ऑफ इंक्वायरी हैव शिफ्टेड फ्रॉम लुकिंग एट द होल सोसाइटी टू अ स्मॉलर एंटिटीज, मतलब पूरे सोसाइटी को एक साथ देखने के बजाय अगर हम स्मॉलर एंटिटीज़ के बारे में समझें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है होल सोसाइटी। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको इसी की अगर नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका डाउट हम कमेंट में समझा सकते हैं तो हम कमेंट में क्लियर करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 100% श्योरली आपके कमेंट्स को मैं उसमें डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।